हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के टॉप 50 क्विज, और इस सीरीज का ये होने वाला है पार्ट नंबर 12। इस सीरीज के आपने पहले 11 पार्ट नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन है नंबर 1। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण किस स्थान पर होता है? यानी कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण किस स्थान पर होता है? तो होता है राइबोसोम्स में। कहाँ पर होता है? राइबोसोम में। नंबर 2 है कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिका का ऊर्जा गृह। नंबर 3 है कोशिका की खोज किसने की थी? ये की थी रॉबर्ट हुक ने, और इसकी सन भी काफी ज्यादा पूछी जाती है, तो 1665 में। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665। नेक्स्ट है केंद्रक की खोज किसने की थी? ये की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, और कब की थी? 1831 में। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665, केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। जीवाणु में वास्तविक केंद्रक क्यों नहीं पाया जाता? यानी जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक क्यों नहीं पाया जाता? तो क्योंकि ये एक कोशिकीय होते हैं, तो एक कोशिकीय होने के कारण इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। नंबर 6 है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? रिचर्ड अल्टमैन ने। नंबर 7 है माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? तो ये दिया था कार्ल वेंडा ने। तो आपको ध्यान रखना है, खोज की थी इसकी अल्टमैन ने, और ये जो नाम दिया था ना, ये दिया था कार्ल वेंडा ने। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। नंबर 8 है लाइसोसोम को आत्महत्या थैली क्यों कहा जाता है? अच्छा, आपको एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, जल अपघटक एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम ऐसे होते हैं जो कोशिकाएं मृत हो जाती हैं उसी को नष्ट कर देते हैं, उसी को खा जाते हैं, ऐसा मान लीजिए। तो इसे क्या है? आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली इसको कहा जाता है। राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन्स के। राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट है सभी कवक होते हैं। तो सभी कवक अधिकतर मृतोपजीवी होते हैं। यानी कैसे होते हैं? मृतोपजीवी, यानी ये मृत जंतु वगैरह से अपना क्या है? पोषण करते हैं। नेक्स्ट है कवकों में संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? यानी जिनमें भोज्य पदार्थ होता है किस रूप में संचित होता है? तो ये होता है ग्लाइकोजन या तेल के रूप में। ग्लाइकोजन या तेल के रूप में। नेक्स्ट है 12 कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित कौन करता है? तो ये करती है प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका में देखिए कौन आना है, यानी आर पार, ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। तो ये क्या करती है? कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है। कौन सी झिल्ली? प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट है 13 कोशिका में सबसे अधिक कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है प्रोटीन। कोशिका में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन। न्यूक्लिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में। यानी न्यूक्लिक अम्ल किसमें पाया जाता है? केंद्रक और कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट है आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए की होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। 16 है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत क्या था? स्लाइडेन और स्वान ने। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा किस प्रकार की कोशिका है? तो यह है सूक्ष्म जीवित कोशिका। माइकोप्लाज्मा किस प्रकार की है? सूक्ष्म जीवित कोशिका। नेक्स्ट है 18 डीएनए का मूल मात्रक क्या होता है? तो यह होता है न्यूक्लियोटाइड्स, यानी डीएनए का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स होता है। नेक्स्ट है 19 कोशिका गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं? तो क्या जाती है? न्यूक्लियस के द्वारा। यानी कोशिका की जो गतिविधि होती है किसके द्वारा नियंत्रित होती है? न्यूक्लियस के द्वारा। 20 है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? ये होता है कोशिका भित्ति की। नेक्स्ट है 21 कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है।
मैंने आपको ऊपर ही बताया, इसमें यानी पादप और जंतु कोशिका में जो अंतर होता है कोशिका भित्ति से होता है, और कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। 22 है माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका मुख्य कार्य है कोशिका में रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। 23 है तार केंद्रक किसमें सहायक होता है। तो होता है कोशिका विभाजन में, यानी तार केंद्रक किसमें सहायक होता है, कोशिका विभाजन में। नेक्स्ट है 24 राइबोसोम्स किसका केंद्र होता है। तो होता है प्रोटीन संश्लेषण का। राइबोसोम्स किसका केंद्र होता है, प्रोटीन संश्लेषण का। नेक्स्ट है 25 पके हुए टमाटर का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो होता है कैरोटीनॉइड, यानी जिसे लाइकोपिन भी कहा जाता है। 26 विटामिन की खोज किसने की थी। तो ये की थी फंक ने, यानी विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की खोज कब की थी। तो ये की थी 1831 में। नेक्स्ट है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो ये दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। चार्ल्स डार्विन के द्वारा। 29 है आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मेंडल को, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल को। नेक्स्ट है डम्बेलाकार द्वारा, यानी जो डम्बेलाकार द्वार है ये कोशिकाएं किस में होती है। तो ये होती है गेहूं में। आपको ध्यान रखनी है डम्बेलाकार द्वार कोशिकाएं किस में होती है, गेहूं में होती है। और आपको ध्यान रखना है रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की थी, इन्होंने की थी कोशिका में केंद्रक की खोज। तो केंद्रक की खोज कब की थी, इन्होंने 1831 में की थी। नेक्स्ट है अतिवर्धन का अर्थ क्या होता है। तो ये होता है कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि। अतिवर्धन का अर्थ कोशिकाओं की संख्या में असामान्य रूप से वृद्धि होना। 32 है कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि से कौन सी बीमारी होती है। तो ये होता है कैंसर। 33 है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है क्या कहलाता है, माइकोप्लाज्मा। 34 है सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो यह है हैदराबाद में। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, हैदराबाद। 35 है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान स्थित है लखनऊ में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ। 36 है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो ये होती है कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब और किसने की। तो ये की थी अल्टमैन ने 1890 में। 38 है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है राइबोसोम्स को। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम्स। 39 है कोशिका का शक्ति केंद्र यानी पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। 40 है सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है। तो यह है ओवम। 41 है जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। तो यह है कोशिका। सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। 42 है क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है। तो केवल पादप कोशिका में ये पाया जाता है। 43 जीवन का आधार किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है जीव द्रव्य को, यानी जीवन का आधार जीव द्रव्य को माना जाता है। नेक्स्ट है 44 जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था। ये क्या था, पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे। 45 है जीव द्रव्य में लगभग कितने प्रतिशत जल होता है। तो ये होता है 90% जल। जीव द्रव्य में लगभग 90% जल होता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो ये बनी होती है काइटिन की। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन। 47 है कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। 48 है कवक में संचित भोजन किस रूप में होता है। तो ये होता है ग्लाइकोजन के रूप में। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन। 49 है सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या होता है। तो ये होता है उच्च तापमान यानी हाई टेम्परेचर। 50 है मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ये किया जाता है बेकिंग सोडा का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने अपने 50 क्विज कंप्लीट किए हैं। आई होप वीडियो पसंद आई हो। लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।